आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। जिंदगी की हर जंग जीतने के लिए तैयार हूं, बस आपका साथ चाहिए, वो मंजिल पार कर दूंगा। जी हाँ, हमारे साथ है मुमताज अहमद खान, जो पाक की विधानसभा से प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी से। ये कोई नया नाम नहीं है। मुमताज अहमद खान एक ऐसा नाम जो समाज सेवा से जुड़कर कई वर्षों से काम कर रहे हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर क्षेत्र में हर लोगों के बीच जाकर अब समाज सेवा के थ्रू ये हमेशा समाज से जुड़े रहे हैं। जब मंदिर में पूजा की बात आती है तो वहाँ साफ सफाई करवा देते हैं। भक्तों के लिए जब कतार लगती है तो वहाँ खाने की व्यवस्था कर देते हैं। मतलब कोई भी पर्व हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मुमताज अहमद खान इस बार चुनाव के मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं और ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मुमताज अहमद खान को रोकने के लिए तमाम पार्टियां लगी हुई हैं कि कैसे मुमताज खान के जो बढ़ रहे हैं कदम उसको रोका जाए। इसके लिए कई तरह के षड्यंत्र भी रचा जा रहे हैं। पुराने ऑडियो लाया जा रहा है तो कई काफिला निकल पड़ा है कि मुमताज अहमद भाजपा के बी टीम है। ये भी कह कर लोग ये चाह रहे हैं कि मुमताज अहमद को किस तरह बदनाम किया जाए। क्या कहेंगे आप मुमताज जी? इस तरह का वातावरण पूरा पाकी विधानसभा में फैला के रखा जा रहा है। देखिए, धन्यवाद पहले आपका, आपके सभी दर्शक का जो आपके देख रहे हैं आपके चैनल से, उन सबों को। और ये छठ आने वाला या जब का उसकी बधाई अग्रिम। हम जब जनता किसी को नोटिस लेने लगते हैं तो फिर नेता भी उनका नोटिस लेने लगता है। तो इससे तो हमको ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं घबराहट मुमताज से है, तो योजना और प्लान बनाई जा रही है। हम इतना ही आपको कहेंगे कि जिस पार्टी से हम आते हैं उसका कोई एक आइडियोलॉजी है और विचारधारा है, और वो विचारधारा से मेरा विचारधारा बिल्कुल मिलता जुलता है। मेरा मिलता जुलता ये है कि संविधान से चलेगा देश, मान और ये भावना से और हिंदू मुसलमान से नहीं चलेगा। तो संविधान की रक्षा करना और आरक्षण की रक्षा करना, ये जनहित के जो मुद्दे हैं, गांव गरीब मजदूर किसान की और शोषित वंचित पीड़ित की, उसके साथ हम कितना काम आ सकें इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात कि लोग पीछा कर रहे हैं, तो घबराहट तो उनको है कि हमारे साथ 65 पंचायत में 326 बूथ में कोई ऐसा बूथ नहीं है जहाँ मेरी कमेटी नहीं मेरे द्वारा बना दी गई हो या वहाँ लोग मेरे खड़े नहीं हैं। तभी तो वहाँ जब जा रहे हैं ये फौज उनको समझाने, तो वहाँ के लोग दौड़ाने पर मजबूर हो जा रहा है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन हम अनुशासित पार्टी, संविधान को मानने वाला, और अनुशासन हमारे रग रग में है। तो मैं नहीं चाहता, मैं तो उनको पहले सलाह देते हैं कि आराम से घर में रहिए, आपके कर्मों के आधार पर फैसला करेगी जनता या मेरे कर्म करें जनता। हम कितना इत्मीनान से हैं, हमको कोई सिकन न परेशानी न घबराहट, अभी जाएंगे आराम से सो जाएंगे। उनको भी करना चाहिए था, लेकिन उनको तो है कि पैसा दे करके हमको वोट ले लेना है। अब तो बेसिक वोट कुछ रहा नहीं, तो हम सभी जाति धर्म के वोट को पहले ले रहे हैं। बाद में मेरे साथ मुसलमान भी है, मेरे साथ मुसलमान का भी वोट मिल रहा है। इससे इनकार हम नहीं कर सकते पहले इसके कि हमको हिंदू भाइयों का वोट मिल रहा है। और क्यों ना मिले? रामनवमी, दुर्गा पूजा, छठ, होली, दिवाली, शादी श्राद्ध, होली, दिवाली, शादी श्राद्ध, खुशी गमी, पर्व त्यौहार, जग हो या जलसा, और कहीं हो देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा, तो भंडारा में भी तो मुमताज रहता है। तो ये पहचान हमारी है एक अच्छे समाज सेवी के नाम से, तभी तो मेरा मनोबल बढ़ा है। एक सवाल है कि मतलब जैसे अभी आपने कहा कि पूर्व विधायक को जो मतलब जैसे विनय सिंह के कार्यकाल से उस कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, मधु सिंह का कार्यकाल बढ़िया रहा, तो क्या वर्तमान हो या पूर्व विधायक इसको संभाल पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। विचारधारा से अपने पिता के मार्ग से तो भटक गए बिट्टू बाबू, एक ही महीना में बोल्ड हो गए। और उसकी वजह ये रहा कि वर्कर को समझे नहीं, तो जवाब मिला 38,000 का हार। पिताजी को तो 38,000 वोटें आता था टोटल एक बार में, कैंची छाप निर्दलीय में भी, और 20,000 से जीत जाते थे। उनके सामने मधु बाबू का 18,000 आता था। तो जो अपना उनका बेसिक जो छाप बचा के रखने का, वो तो खो दिए अपने ही वो 3.5 साल के कार्यकाल में। जनता उनसे निकल गई, वर्कर उनसे टूट गए। ठेकेदारी मात्र करने के लिए विधायक तो कोई नहीं बनाता है। अब रही उनकी बात अगर पिताजी की, तो हम तो नमन करते हैं हमेशा उनको, उनकी आत्मा को। उनको हम खराब कहते तो कैसे उनके साथ मेरा निभाव हुआ? हम तो साये की तरह रहते थे, हमको तो उपाधि मिली है उनके साथ, सेकंड विधायक, मिनी विधायक, दहिना विधायक का, माया विधायक का ये उपाधि प्राप्त है। हमको सेकंड विधायक कह देना मुमताज मतलब। तो कहीं निवाह हो रहा था तो अच्छे नहीं थे, तो निवाह मैंने कैसे किया?
और जो भी पाकि में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, आज फिर हम आपके चैनल से कह रहे हैं, वो विदेश बाबू के समय में ही तो हुआ है। ये अमानत नदी में लोग मर जाते थे पानी में बह के। इसके मतलब ये नहीं ना है कि विदेश बाबू अच्छा किए तो बिट्टू बाबू को भी अच्छा ही कह दिया जाएगा। बिट्टू बाबू को अब अपना बनाना है। वो काठ की हांडी विदेश बाबू के नाम पर आत्मा की शांति के लिए उन्हीं को मिला था, रूह के राहत के लिए उन्हीं को मिला था। सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब उनकी आत्मा की शांति के लिए बिट्टू बाबू को वोट देंगे। तो ये कह के वोट हम लोगों ने दिया, दिलवाया लोगों ने दिया। अगर संभाल के अपने पिताजी के नक्शे कदम पर रहते तो लगातार जैसे वो जीतते थे अपनी ज़िंदगी में, कभी नहीं हारे। हारे तो सांस से हारे। बिट्टू बाबू को भी ये होता ही तो नौजवान थे, इनके अंदर तो स्टेमिना और काफ़ी था। लेकिन देखिए ये सब चीज़ समय पर ही संभव है, उम्र पर ही होती है लोगों को बुद्धि। तो अभी वो उम्र इनको कहाँ था कि कर पाते। बाप का जो दोस्त हैं वो उनको कैसे निभाह करना है, भाई के साथ कैसे रहना है, ये सब बिट्टू बाबू में कमी पाई गई, ज़बरदस्त अभाव। इसलिए वो फेल कर गए, वो अब कभी नहीं आ सकेंगे। इसलिए कि अब वो चीज़ें कहाँ रह गई है। आपने कहा कि चांदी के मतलब चम्मच में कैसे कहते हैं, कहावत है कि उन्होंने चांदी की हांडी देखी या चांदी के बर्तन से मतलब खाना खाया। ऐसे में क्या माने इस? देखिए ये मुहावरा है, चांदी की चम्मच लेकर पैदा होना। जी। उसके अर्थ यही हुआ कि सब कुछ बना बनाया हुआ अगर किसी को मिलता है अपने पिता के नाम पर बेटे को, तो विरासत में मिली वो चीज़ों को अगर संभाल के रख सके अपने अनुभव से तो वो और बेहतर होता है। लेकिन ये मिला तो उसका अनुभव तो इनको हुआ नहीं। पिताजी एक एक वर्कर को कैसे बनाए थे वो ज़माना भी याद है कि पिताजी जब जीते थे विधानसभा में ईस्वी 2000 में, तो हार का सर्टिफिकेट मिल गया था इनको। जीते हुए में हार का सर्टिफिकेट मिला था। गिनती ही नहीं कराई गई एक बूथ को जो नेचुरल था। तब वो हाई कोर्ट गए विदेश बाबू, तो वहाँ भी जीत हुई, इनकी गवाही हुई। तो मधु बाबू चले गए उनके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट, अपील हुआ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं के पक्ष में फैसला दिया कि नहीं नहीं जीत तो सही है विदेश सिंह का। तब तक 5 साल हो गया था। तो 5 साल बीत गया, सत्ता का सुख तो नहीं ले सके, जनता का वोट तो ले ही लिए थे। अब जब 2005 में जब चुनाव दोबारे हुआ 5 साल के बाद, तो इनको 20,000 के अंतर से जीत हुई। तो कैसे हुआ? वो एक दिन भी सोए नहीं 5 बरस हारने के बाद, या सर्टिफिकेट उनको नहीं मिला उसके बाद। तो लोगों को एक एक आदमी को जोड़ते चले गए, ऐसे जैसे लगा कि सबको ये कहते चले गए कि अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो हम हार जाएंगे, हमारा मदद कीजिए, हमको सहयोग कीजिए। तभी तो हमको भी जोड़े थे। उसके पहले तो हम मधु सिंह के साथ थे ना, हम इनके साथ 2005 ही से जुटे हैं। इनका क्या लगता है कि जो अभी का रणनीति लाभ बराबर ये बातें सामने आ रही है कि मुमताज़ अहमद खान जो है उनका सब मतलब, अगर आपको तो हर जाति का वोट है, लेकिन ये बातें सामने आ रही है कि मुस्लिम कौम मुमताज़ अहमद के साथ नहीं है। ये सवाल लगातार गांव में बात को फैलाया जा रहा है क्या? हाँ, ये बात इनको फैला करके, गुमराह करके और कुछ पैसा दिखा करके वोट लेने की प्लान तैयार किए हैं और स्ट्रेटजी तैयार किए हैं कि मुस्लिम वोट पांकी के उस इलाके में नहीं है, तो पांकी विधानसभा के इस इलाके में जाके बताना और इस इलाके से जाके उस इलाके में बताना। ये लोग स्ट्रेटजी 30-40 आदमी बिट्टू बाबू के जो शुभचिंतक हैं वो कर रहे हैं। और शुभचिंतक क्या है से बता देते हैं। ये सभी को बिट्टू बाबू ऐसे फंसा के रखे हैं कि अपने सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन पर वो कंस्ट्रक्शन पर ले लेते हैं टेंडर, और टेंडर लेके दे देते हैं अपने वर्कर को काम कराने के लिए, और काम कराने के लिए दे देते हैं तो वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट का हो जा गया ठेकेदार। अब वो बेचारा लिया तो पेमेंट तो मिलेगा सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन बिट्टू बाबू को। अब इनकी मर्जी जब दे तो पैसा ही दे नहीं रहे किसी को, पैसा नहीं दे रहे हैं किसी को, तो पेमेंट नहीं मिल रहा है तो पीछे तो रहेगा। इसमें 2-3 गो मुखिया हैं, वो लोग लगे हुए हैं। तो सच यही है धरातल पर, और उसके भुक्तभोगी हम भी हैं। क्योंकि हमारा उतने को के पास अभी अगर हम करें तो मेरा जो क्रेशर यूनिट है यहाँ पर, तो मटेरियल सप्लाई हम ही दिए बगल में उधार का के। 7 साल तो हो गया, 50 लाख रुपया लगभग उनके वर्कर के पास आज भी मेरा बाकी है। लेकिन आपको सुन कर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि सख्ती से तगादा हम नहीं करते उन लोगों से भी जिसके पास मेरा पैसा बाकी है। बहरहाल वो भी तो हमारे ही आदमी हैं, तो पैसे के लिए रिश्ता ख़राब करें ये मेरे नेचर में नहीं है। अभी तक झगड़ा फसाद दूसरा आदमी कर देता, ज़मीन लिखवा दें, ये करें वो क्या करें। कहेंगे खासकर पांकी विधानसभा में लगातार अभी आप घूम रहे हैं, छोटा सा जवाब दीजिए कि पांकी विधानसभा में लगातार आप रात के अभी 11 बजे तक घूम रहे हैं आप, क्या देखते हैं, क्या लगता है क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ? हाँ, सबसे पहले तो हम देखें कि विकास का काम, रोड बन जाना और ये सारे चीज़ें बनना, ये तो होता रहेगा। जब भी है कोई विधायक नहीं रहेगा तो डीसी साहब करा लेंगे, प्रशासन करा लेते हैं, उनके पास इंजीनियर करा लेंगे, सरकार के पास हैंड है, ये कोई ज़रूरी नहीं है।
लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में अभाव है ना, इससे तो हम बहुत दुखी हैं और हमको एकदम हर्ट करता है, इसलिए कि हम भी पढ़े लिखे इंसान नहीं हैं, तो हमको शिक्षा के अभाव का अनुभव तो हमको भी है। तो इसलिए अभाव का अनुभव है तो हम दर्द होता है कि काश स्कूल में शिक्षक भी होते उसी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, तो गरीब गांव के बच्चे आदिवासी के और मुसलमान और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के भी पढ़ लेते। तो हम अनुभव करते हैं कि पढ़ाना नहीं चाहती सरकार कि अगर पढ़ लिख लेंगे तो लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार जान जाएंगे, तो फिर वोट नहीं देंगे। वोट तो 1000 देंगे तो दे ही देंगे, ठीक वोट के टाइम 1000 का घोषणा कर दिया जाएगा। और 10 लाख सुनते हैं कि नौकरी देने का अभी घोषणा किया गया है। पिछला बार 5 लाख था ने, तो 5 लाख में तो 5 गो नहीं हुआ, अभी 10 लाख करके हो रहा है। तो सब जगह तो वही है, इन लोग सारा झूठ बोल के करते हैं। सबसे बढ़िया कुछ करें या ना करें, ये लोग घोषणा गलत कर रहे हैं। हम इनके किए गए घोषणा नौकरी का विरोध करते हैं कि झूठा घोषणा न करें, करना ही है तो कर दें। अपना बिल्डिंग तो तैयार है, उसमें शिक्षक विहीन विद्यालय है, शिक्षक दे दें, वो बच्चे पढ़ लें जो आदिवासी के बच्चे हैं। नहीं है शिक्षक कहीं, मध्याह्न देखें एक शिक्षक, प्रबंधन भी देखें वही शिक्षक, वो भी पारा टीचर। तो पारा टीचर की क्वालिटी तो हम नहीं समझते हैं कि उतना बेहतर है, लेकिन चलिए वही सही है। तो 10 को कर देना चाहिए था 8 क्लास तक के। क्या कहेंगे, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़कों का काफी अभाव रहा? सड़क का उतना अभाव तो नहीं है, वो क्वालिटी भले कुछ है सड़क पर। फिर हम बोल रहे हैं कि सड़क बन जाएगा, हमारे बच्चों को पढ़ा दें, ये सबसे पहले है। शिक्षा बच्चे पढ़ लेंगे गांव गरीब के तो मुंशी तो बन जाएंगे। अगर खोल दें यहाँ नर्सिंग हो ये कॉलेज तो नर्स और कंपाउंडर तो बन जाएंगे। अरे बी फार्मा डी फार्मा कर देंगे तो कहीं दवाई बेचने के लिए सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा उनको। ये 10 लाख नौकरी जो दे रहे हैं सरकारी की घोषणा वो फर्जी है। ये डिग्री दे दे पढ़ा के सर्टिफिकेट तो कहीं नौकरी कर लेगा। 20,000 रुपये का बी फार्मा डी फार्मा वाला, ये सही नहीं है। नर्स बनेगा, कंपाउंडर बनेगा, गाँव में बढ़िया से गुणवत्ता के साथ इलाज कर देगा, बीमार लोग ठीक भी हो जाएंगे, उनको मजदूरी भी 2000 मिल जाएगा दिन भर में। ये पाकी विधानसभा में वर्तमान अब बहुत कम 10 दिन, लगभग 10 दिन रह गए। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों से कि कैसे वो अपने वोट को जाने, कैसे अपने अधिकार को जाने, कैसे क्या सोच समझ के वोट दे, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना है पब्लिक से या वोटर से, आम जनता से कि अगर वोट देना है तो पहले तो आप देख लें कि आपके हित के काम करने का अनुभव किसको है। मुमताज़ अगर कहे तो नहीं देना चाहिए, अगर उसके अंदर अनुभव जनहित के काम करने के नहीं है तो। लेकिन अगर जो पहले से काम किए हैं तो विधायक तो सबको देखे हैं। और सही बात है कि 14 प्रत्याशी में 4 लोग पुराने हैं। 4 पुराने प्रत्याशी में सबसे पहले विधायक जी हैं माननीय, 93,000 वोट लाए हैं, बहुत ज़्यादा अधिकार। यहाँ इतिहास वही लिखे सबसे लंबा लाइन का। तो 5 साल तो उनका अनुभव है, जिसको लोगों ने देख लिया। जो लोगों को पसंद नहीं है वो फेल कर गए, तो उनको देखने की ज़रूरत नहीं रही। अगर लाल सूरज का कहिए तो दोनों भाई मिल के ही पाकी विधानसभा चलाए हैं, ये लाल सूरज बाबू भी और विधायक जी भी। तो उनका अनुभव को भी पता चल ही गया कि किस नेचर से हैं। लगते हैं अगर नफ़रत की आग तो ये भी तो साथ में घी डालते हैं। तो दोनों फेल कर गए। रही बिट्टू बाबू को, तो बिट्टू बाबू को तो जो मिला था विरासत में उसको तो उसी वक्त खो दिए। उस वक्त खोए 38,000 से, अभी लोकसभा में खो दिए 62,000 से। अंतर तो हार का बढ़ा ही है। तो ये तो जानिए रहे हैं लोग कि अब तो वो भाजपा के नाम में जाएंगे, भाजपा के रंग पर चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके साथ कोई जन समर्थन रहा नहीं। 56,000 मिलता था ने जब वो यूपीए के उम्मीदवार होते थे, तो कांग्रेस पार्टी तो उनको निकाल दिया। तो उनका बेसिकली वोट अब उनको भाजपा के में जाने के लिए क्यों देगा? वो तो वोट देंगे, भाजपा को नहीं देना चाहता मुसलमान वोट। तो अब जो सेकुलर कैंडिडेट अनुभव के साथ है, हमको लगता है वो शायद शर्त पूरा तो मुमताज़ करता है। तो मुमताज़ के साथ वो लोग आएंगे जो बेसिकली कांग्रेस के वोटर हैं, हमको विश्वास भी है। और हमारे साथ तो बीजेपी के जो वोटर आक्रोश का है, तो वहाँ से जो निकले तो जगह चाहिए ना कहीं जाने के लिए। तो जगह जाने के लिए शर्त पूरा तो मुमताज़ कर रहा है, भेदभाव तो करता नहीं, जात धर्म तो करता नहीं। तो सब जगह लोग कह रहा है अच्छा कैंडिडेट है, जानदार है, शानदार है, ईमानदार है, तजुर्बेकार है। ये मैंडेट तो हमको मिल रहा है ना लोगों से। तो ये मनोबल बढ़ाना और ये माहौल बनाने के लिए कम थोड़े है। माहौल तो मेरा बना हुआ है, और माहौल जिसका बन जाता है वही जीतता है। 15% वोट, 10% वोट तो निश्चित नेचुरल माहौल का वोट हमको मिल जाएगा। और मेरे कर्मों के आधार पर, चूँकि हम भी परिचित हैं, नए नहीं हैं, 30 साल से पुराना है, एक शिकायत नहीं है मेरे विरुद्ध, न न्यायालय में न जनता के न्यायालय में। सब लोग हमको बहुत प्यार स्नेह देते हैं। तभी तो मेरा मन बढ़ा, मेरा मनोबल बढ़ा, मेरे साहस हिम्मत बढ़े। तो मैं चुनाव लड़ना विधानसभा जैसा चाहा। मेरे बाप दादा का विरासत का चीज़ थोड़े है। जो भी आप देख रहे हैं कुछ भी, तो ये मेरे कर्मों के आधार पर मेरा ही है। हालांकि हम उन लोगों से बाकी चीज़ों में बहुत कमज़ोर हैं। धन्यवाद। ये है मुमताज़ अहमद खान,
30 वर्षों आपने सुना 30 वर्षों से लगातार लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान भी करते रहे और जितना बन सका उसका हल भी करने का प्रयास करते रहे। इन्होंने कहा कि हर जाति हर धर्म का वोट मेरे साथ है। मुस्लिम कौम को लोग बरगला रहे हैं कि मुमताज़ अहमद खान के साथ नहीं है, लेकिन तमाम मुस्लिम कौम के जो लोग हैं वो मुमताज़ अहमद खान के साथ हैं। इसके साथ साथ हिंदू हो या और अलग अलग कुछ दूसरे भी कौम के लोग भी मुमताज़ अहमद खान के साथ हैं, क्योंकि मुमताज़ अहमद खान सब कौम के लिए बराबर है। यही वजह है कि इनका मनोबल बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन काफिला भी बढ़ता जा रहा है और अब है चुनाव की तारीख का, चुनाव पर वोट देने का। तो जनता है, जनार्दन है। आप भी जानते हैं कि हमने क्या खोया और क्या पाया, विधानसभा का क्या स्थिति है, पाकी विधानसभा में कितनी बदतर स्थिति है कि अच्छी स्थिति है, सब आप जानते हैं। फैसला लेना आपका काम है। और ये भी देखिए कि हमारी जज्बात को कौन समझ सकता है, हमारी बातों को कौन समझ सकता है, हमारे क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है, अनुभवी कौन है, अच्छे अनुभवी कौन है, कौन बेहतर कर सकता है। फैसला लेना आपका काम है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, पाकी विधानसभा।